तो दोस्तों वन पीस का नया चैप्टर 1161 के स्पॉयलर्स फाइनली आ गया है और मैं तुम्हें बता दूं इस चैप्टर ने एकदम बवाल मचा के रख दिया है। हम रॉक्स पायरेट्स के बिट्रेल्स को देखते हैं और ड्रैगन का एक डेंजरस फाइट और एक ऐसा ट्विस्ट जहां व्हाइट बियर्ड, काइरो और बिग मम एक टीम बना लेते हैं और हाँ रेली और शैकी के बीच का कनेक्शन भी फाइनली स्पॉटलाइट में आता है। चलो शुरू करते हैं डिटेल ब्रेकडाउन के साथ। सबसे पहले कलर स्प्रेड का बात कर लेते हैं। ओडा हमेशा जैसे मस्ती भरे स्प्रेड्स देता है वैसे ही इस बार स्ट्रॉ हैट्स एक ट्रेन मशीन के अंदर खेलते हुए दिखाए गए हैं। एक लाइट मोमेंट जो चैप्टर के हेवी टोन को बैलेंस करता है, लेकिन जो नॉर्मल कवर है उसमें यामाटो, मोमो और किनेमोन एक श्राइन पे प्रे कर रहे थे। ये एक सिंबॉलिक कवर है जो वानो की लेगेसी और सामुराई की डिवोशन को रिमाइंड करता है। अब चलते हैं चैप्टर के सबसे बड़े हाइलाइट्स पर। एक होली नाइट ओमेन जो पहली बार रिवील होता है और वो डायरेक्टली ड्रैगन पे अटैक करती है और उसे एक बीम से हिट कर देती है। तुम सोचो, ड्रैगन जो हमेशा रेवोल्यूशनरी आर्मी के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है उस वक्त एकदम वनरेबल दिखाया गया है, लेकिन उसके मरने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। व्हाइट बियर्ड अपने मूव के चलते ड्रैगन को बचा लेता है, लेकिन ये भी मेंशन है कि व्हाइट बियर्ड का ये रेस्क्यू इंटेंशनल नहीं था, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चैप्टर के बीच का सबसे बड़ा धमाका रॉक्स के खुद के क्रू के अंदर बिट्रेयल। कई पायरेट्स रॉक्स को छोड़ देते हैं, पर एक शॉकिंग चीज ये है कि व्हाइट बियर्ड, काइरो और बिग मम तीनों एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट होने वाले बिट्रेयल्स का सामना करते हैं। मतलब सोचो, फ्यूचर के एम्परर एक टीम बनकर एक ही बैटलफील्ड पर खड़े हैं। ये मोमेंट हमें एक ग्लिम्स देता है कि रॉक्स के क्रू के अंदर पावर डायनामिक्स कैसे काम करते थे, और साथ ही गार्प का इंटेरेंस इस सब को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। गार्प उनके सामने आता है और बिग मम उसे फायर अटैक से रोकने का कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक से गार्प पे कोई असर नहीं होता। ये मोमेंट कंफर्म करता है कि गार्प एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर था। बाद में हम देखते हैं बिग मम, काइरो एंड व्हाइट बियर्ड वहां से चला जाता है क्योंकि टाइम बहुत कम था और उन लोगों को एक मिशन भी करना था। और तुम लोग यहाँ से ये सोच नहीं लेना कि गार्प उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये बस कोइंसिडेंस है। और फिर आता है एक और इमोशनल मोमेंट। शैकी जो फ्यूचर में साबाओडी पे बार ओनर के रूप में दिखाई गई थी, इस चैप्टर में बहुत ही पावरफुल दिखाई गई है। वो खुद ही खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन उस पर तभी अटैक करता है सोमर और वो मरने वाली ही होती है। तभी एंट्री होता है रेली की और वो एक ही मूव में सोमर्स को हरा देता है। ये सीन ना सिर्फ रेली की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है बल्कि हमें ये भी दिखाता है कि शैकी और रेली का बॉन्ड कितना पुराना है। इस समय गवन और रॉजर का रिएक्शन भी दिखाया जाता है कि अभी शैकी रेली का हो चुका है। चैप्टर की लास्ट पैनल हमें डायरेक्ट करता है गॉड वैली की तरफ। रॉजर का क्रू और रॉक स्पाइडर्स दोनों एक ही सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और ये बिल्ड अप क्लियरली हिंट करता है कि अगला फेज होगा गॉड वैली इंसिडेंट का क्लाइमैक्स। सोमर्स और गवन के बीच का टेंशन भी हाईलाइट होता है। सोमर्स का डर और गवन का सीरियस टोन ये सजेस्ट करता है कि इस इंसिडेंट में और भी बड़े सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1161 ने कॉन्फर्म कर दिया है कि अब हम रॉक्स एरा के सबसे इंटेंस फ्लैशबैक के पीक पर पहुंच चुके हैं। बिट्रेयल्स, अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस और लेजेंडरी कैरेक्टर्स के एपिक मोमेंट सब एक ही जगह देखने को मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या व्हाइट बियर्ड, काइरो और बिग मम का ये टेम्पररी अलायंस गॉड वैली में कुछ और बड़ा इंपैक्ट डालेगा? और गार्प और रॉजर के रोल के बारे में तुम्हारी क्या थ्योरी है, कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले चैप्टर के स्पॉयलर्स और एनालिसिस के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक पर। तब तक के लिए बाय।